आजादी है। शिमला के संजौली में बनी मस्जिद का विवाद सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि इस मामले को लेकर 7 सितंबर को शिमला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से 5 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। दरअसल इस सुनवाई के दौरान कमिश्नर कोर्ट में पूछा गया कि मस्जिद में जो निर्माण हुआ है वो किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये निर्माण किया है। बता दें कि शिमला के संजौली इलाके में बनी ये मस्जिद कभी 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब ये 5 मंजिले में तब्दील हो चुकी है। शिमला का संजौली इलाका और यहाँ की मस्जिद, अचानक ये मस्जिद सुर्खियों में क्यों आई और इस मस्जिद को लेकर आखिर यहाँ के लोगों में क्या समस्या है और समस्या क्यों हुई, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1947 की बनी हुई ये मस्जिद बताई जाती है। आप देखेंगे, जरा मैं कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को सबसे पहले मस्जिद को ऊपर से लेकर नीचे तक आप दिखा दें। सबसे ऊपर के फ्लोर को आप देखिए, वहां आपको दिखाई देगा कि दीवार बनी हुई है, नई दीवार लग रही है, बहुत पुरानी दीवार नहीं है। इसमें आपको दिखाई देगा कि बाहर से आपको सिर्फ ये जो दीवार बनी है उसके बाद यहाँ ना तो सीमेंट लगाया गया है, ना बाहर से रंगाई पुताई का काम हुआ है। ऊपर खिड़कियां आप देख रहे हैं, इन खिड़कियों में भी अभी पल्ले नहीं लगे हैं। उसके बाद दूसरे फ्लोर की भी स्थिति वैसी है और थर्ड फ्लोर जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप आएंगे तो तीसरी मंजिल जो दिखाई देती है वहां पर आपको दिखाई जरूर देगा कि खिड़कियों को बंद किया गया है और दरवाजे जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन वो फ्लोर भी आपको खाली दिखाई देगा, वहां पर भी अर्ध निर्माण ही है। उसके नीचे के फ्लोर को आप देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा कि वो निर्माण हो चुका है। वहां आप देखेंगे कि खिड़कियां लग चुकी हैं और आप देखेंगे कि इस मंजिल को लगभग इसका काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि रंगाई पुताई का काम इस मंजिल का भी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे नीचे वाली मंजिल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पुराना निर्माण है। और जैसा बताया भी जा रहा है कि 1947 से ये मस्जिद यहाँ पर है। फिर सवाल ये उठता है कि अचानक इस मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ गया। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो मैंने आपको ऊपर की मंजिलें दिखाई हैं, इन मंजिलों का निर्माण। और यहाँ के लोग बताते हैं कि अवैध निर्माण है, और सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बताते हैं बल्कि यहाँ के जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने भी इस मस्जिद की अवैध निर्माण और यहाँ पर पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदलने की बात उठाई है। तो इसमें ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा यहाँ पर बन चुका है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग बताते हैं कि ये मस्जिद पुरानी तो है, यहाँ पर जो परिवार रहते थे 3-4 परिवार मुश्किल से यहाँ पर थे, मुस्लिम परिवार, वो यहाँ पर आकर नमाज अदा करते थे। यहाँ पर हिंदू परिवार के लोग भी जाते थे, छोटे बच्चे खेलते थे, मौलवी से मिलते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, और ये मुस्लिम आबादी कहाँ से आई, कैसे आई, इसको लेकर लोग चाहते हैं कि पता किया जाए और वेरिफिकेशन हो कि ये लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और इनकी संख्या इतनी क्यों बढ़ गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल है। वो महसूस करते हैं, जो पहले शांति यहाँ पर होती थी, चोरी चकारी या यहाँ पर किसी तरह का क्राइम नहीं हुआ करता था, वो अब लोगों को महसूस होने लगा है कि यहाँ पर होता है। और यही वजह है कि लोग आवाज उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा कि मस्जिद के बाहर, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहीं पर बड़ी संख्या में लोग आए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। इन्होंने इस मस्जिद के खिलाफ और बदलती हुई डेमोग्राफी के खिलाफ आवाज उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को न सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करना होगा, बल्कि इस तरह के जो अवैध निर्माण हैं उस पर भी एक्शन लेना होगा। शिमला मस्जिद विवाद के बाद से ही हिंदू संगठन और स्थानीय लोग काफी मुखर हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण के साथ साथ शिमला में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इस बीच स्थानीय लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया है कि दूसरे राज्यों से शिमला में आए कई मुस्लिम नाम बदल कर रहते हैं। संजौली में मस्जिद विवाद से पहले यहां पास में ही मलियाना में, शिमला में ही एक घटना घटी थी, जिसमें एक हिंदू युवक को मारा गया था, उसका सर फोड़ दिया गया था। उसको कई टाके आए थे, और उसके पीछे जो लोग बताए जा रहे हैं वो खास समुदाय से हैं, और मुख्य आरोपी जो है वो गुलनवाज अंसारी है। गुलनवाज अंसारी को लोग यहां कुणाल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अपना नाम कुणाल ही बताता था। और तो और देखिए कि आप जब उसके शॉप पर आएंगे, ये बार्बर शॉप चलाता था,
और उसकी शॉप पर जब आप आएंगे, अभी फिलहाल बंद है, तो आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है आयत ग्लैम जोन, लेडीज एंड जेंट्स हेयर स्पा, कटिंग, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ये दुकान है। अब सोचिए जरा कि नाम गुलनवाज अंसारी, लोगों को नाम बताता है कुणाल, और दुकान चलाता है आयत के नाम से। क्या शिमला में या हिमाचल प्रदेश में नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को धोखे में रख रहे हैं? और नाम बदलकर क्या यहां पर लव जिहाद भी चलाया जा रहा है? क्योंकि यहां आवाज अब उठ रही है। यहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि यहां पर नाम बदलकर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग यहां पर, देखिए दुकान पर हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? सर विशाल। विशाल जी। आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, स्थायी निवासी। ये बताएं कि ये कुणाल हो या बाकी जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जिनके बारे में अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये सभी लोग नाम बदल कर रहते हैं, ऐसा है क्या? जी सर, ये सभी जितने भी ये काम करते हैं वो सब अपना नाम बदल के रहते हैं। ये भी कई सालों से यहाँ कुणाल बनकर रह रहा है सर। अच्छा। कुणाल बनकर रहता है। ये पहले एक सुमटी में काम करता था, उसके बाद इसने यहाँ मैली मल्याना सारे में अपनी दुकानें खोली है। और जो इसके पास लड़के आते हैं वो भी सर हिंदू नाम से ही अपना नाम बताते हैं, और होते मुसलमान हैं और नाम हिंदू बताते हैं। सर हिंदू नाम बताते हैं अपना। हमने इनके मतलब 1-1.5 साल हो गया है सर, हमने इनका नाम चेंज कर, बकायदा ना बोर्ड पे कुणाल लिखा होता था सर, वो नाम हमने चेंज करवाया है कि अपना नाम लिखो। इसमें अपना नाम फिर नहीं लिखा है सर, इन्होंने आयात ग्लैम जोन लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखाते हैं सर। हमने इसके लिए भी कई बार इनसे 5 से 6 बार हम जब इनके पास गए तब जाके इन्होंने नाम चेंज करवाया है सर बोर्ड पे अपने। और इनके पास लाइसेंस होते नहीं सर, लेडीज जेंट्स सबका काम कर रहे होते हैं सर। हमने इस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। अच्छा। तो ये देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ कैसे नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। एक खास बात ये भी है कि ये लोग नाम बदलकर क्यों रहते हैं? क्या इनको कोई डर है या ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम छुपाकर दूसरों को धोखे में रखना चाहते हैं? सर ये सोचते हैं अगर ये अपना नाम, जो भी इनका नाम है गुलफाम असाम, जो भी इनका नाम है, अगर ये वो नाम बताएंगे तो लोग इनके पास, हमारे हिंदू लोग नहीं जाएंगे नहीं। तो इसीलिए अपना नाम कुणाल वगैरह बना के, कोई मोनू कोई सोनू बना के, इसीलिए अपना नाम आइडेंटिटी छुपाते हैं ये। यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं? आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है। अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे,
यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी इतने बड़े स्तर पर अच्छा, तो agitation- संख्या इनकी बढ़ रही है, तो ये लोग यहाँ पर करते क्या है, इनका पेशा क्या है, काम क्या है? सर देखिए, तहस बाजारी वही है, एक दुकान से ये 2 दुकान डिवाइड कर लेते, 2 से 3, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाते हैं। बार्बर यही है, दर्जी यही है, फ्रूट विक्रेता, फ्रूट की आई थिंक हिमाचल की पूरी मार्केट इनकी कैप्चर की हुई है। गैस सिलेंडर सप्लाई होगी ये है, मिल्क सप्लाई ये है, तो सारी जगह इन्होंने अपनी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कितनी रही होगी, परिवार कितने रहते होंगे संजौली में? सर जो हम आज देखते हैं, मतलब उससे तो पहले तो गिने चुने 4-5 परिवार ही थे। ये यहाँ मुस्लिम रहते थे पहले इसी एरिया में, हम भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। पर अब जो है ये, अब यहाँ से सारे में ये किराए के मकानों में क्वार्टर लेके काफी जगह रहते हैं। अब रहते तादाद हैं। बहुत एक नाम यहाँ पर बताया जाता है सलीम टेलर का, जो हज करने के बाद हाजी सलीम टेलर हो गए और अब वो मौलवी भी हैं इस मस्जिद के। तो बताया जा रहा है कि उनसे यहाँ पर लोगों के मिलने मुलाकात करने का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं उनके द्वारा और धीरे धीरे यहीं आकर बस गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, मेरे पड़ोसी ही हैं, हम भी देखते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं। कई बार तो 12 से 14 साल के बच्चे भी देखे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे देखे हैं मैंने आते हुए। यहाँ आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं। और मोहम्मद सलीम नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी ने सुना नहीं होगा। सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, सबका सूट वहीं सिलता है, सारे वहीं सूट सिलाते हैं। बड़ा फेमस टेलर है, सारे उनसे काम करवाते हैं। उनके और भी है, उन्होंने काफी रखे हैं, काम करने के लिए भी रखे हैं। तो ये तो सबको पता ही है।